आओ बच्चों आओ। क्या लंबी उम्र पाई है हमारी बहू ने, नाम लिया और आ गई। जुग जुग जियो। देखना बहू, साल भर में ही हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। लिया बेटी। दूधो नहाओ और पूतो फलो बेटी। बस नहीं प्रिया, नहीं नहीं बेटी, रोते नहीं। अरे जो पैदा ही नहीं हुआ उसके लिए अफसोस कैसा? हाँ, चुप हो जा। अरे बेटी, मिसकैरेज तो बहुत मामूली बात है। मेरी एक फ्रेंड को भी मिसकैरेज हुआ था, लेकिन अब वो 4 बच्चों की माँ है। क्या फैमिली प्लानिंग के जमाने में 4 बच्चे? पप्पू, हाँ। इनकी सहेली के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करो। पुलिस क्या, मैं तो फैमिली प्लानिंग मिनिस्टर को फोन करके अभी इनकी सहेली को अंदर करवा सकता हूँ। अरे इनकी सहेली का हस्बैंड खुद फैमिली प्लानिंग मिनिस्टर है। खाक अंदर करवाओगे? प्राइम मिनिस्टर को फोन करो। कहाँ बैठते वो? हंसते क्या है, मैं बिल क्लिंटन को भी फोन कर सकता हूँ। हाँ। क्या हो रहा है भाई? सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, किसी को बहू का ध्यान नहीं है। ये अस्पताल से आई है बेचारी। हाँ प्रिया, जाकर आराम करो बेटी, आज मैं सब तुम्हारी पसंद की चीजें बनाऊंगी। चलो भाभी, सामान के लिए जाना पप्पू? बिल्कुल। अरे ऑफिस नहीं जाना है क्या? हाँ पंकज। बहू, तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो। राज, ले जाओ बहू को। हाँ? क्या हुआ? तुमने अपनी घरवालों की आंखें देखी है? हर आंख में एक उम्मीद है कि आज नहीं तो कल मैं इस घर को वारिस दूंगी। कभी ना कभी तो उन्हें मालूम हो ही जाएगा कि हमने उन लोगों को धोखा दिया है। तब क्या होगा? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने कुछ सोचा है। पता तुम्हें कैसा लगता है? हम एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा गोद लेंगे। देखो, डैडी हमेशा कहते हैं ना कि बिजनेस संभालने के लिए बाहर चले जाए। अगर तुम कहती हो तो हम दोनों 1-1.5 साल के लिए बाहर चले जाते हैं और एक बच्चा गोद ले लेते हैं वहां पे, ठीक है? और डॉक्टर दादा को मैं समझा दूंगा। और चारा ही क्या है हमारे पास? दादाजी। आओ बेटी आओ। पैरी पहना। जीती रहो जीती रहो। आओ बैठो बेटी। आप रो रहे थे? नहीं तो, ये तो खुशी के आंसू है बेटी। पेपर पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई और मैंने एक बहुत खूबसूरत सपना देखा कि मैं परदादा बन गया हूँ। मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा मेरी गोद में खेल रहा है और खिलखिलाकर हंस रहा है। बिल्कुल राज जैसा, वैसी ही आंखें, वैसी ही मुस्कान। जैसे ही मैंने उसे प्यार करने के लिए सर झुकाया, उस बदमाश ने मेरी मूंछें पकड़ ली। मारे खुशी के मेरी आंखों में आंसू आ गए। जानती हो बेटी, सुबह का सपना हमेशा सच होता है। जय हो। Thank you, my love. राज, आज मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम दोगे? मांगना क्या, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। जो मेरा है उसे किसी और को देना चाहो तो? दे दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम दूसरी शादी कर लो। क्या? आज दादाजी ने एक सपना देखा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। एक छोटा सा राज उनकी गोद में खेल रहा है। उन्हें कोई और नहीं, तुम्हारा खून चाहिए। अब तुम ही बताओ, एक अडॉप्ट किए हुए बच्चे को अपना खून बताकर
हम उनके सेंटिमेंट्स के साथ कैसे खेल सकते हैं। कमी मुझ में है राज, मैं माँ नहीं बन सकती, लेकिन तुम तो बाप बन सकते हो। मान जाओ प्लीज राज। जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ, अगर वैसा कुछ मेरे साथ होता तो तुम दूसरी शादी कर लेती। देखो everything is going to be perfectly okay. I love you. हाँ प्रिया। राज, मुझे अभी इसी वक्त तुमसे मिलना है। क्यों, क्या बात है? मैं फोन पे नहीं बता सकती। एक काम करो, मैं इंडिया गेट पहुंचती, तुम भी वहां जाओ। ठीक है, मैं अभी आया। क्या वो मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? ये न्यूज़ पढ़ो। सरोगेट मदर। राज, कितनी किस्मत वाली होगी ये लड़की जो मेरी तरह माँ नहीं बन सकती थी, मगर फिर भी उसे औलाद मिल गई। फर्क सिर्फ इतना ही था कि कोख किसी और की थी। तुम्हारा मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी? नहीं, हमारा परिवार इतना मशहूर है कि टेस्ट ट्यूब बेबी की बात छुप ही नहीं सकती। इसका मतलब तुम ये चाहती कि मैं? हाँ राज, अगर हमें कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो हमारे बच्चे को जन्म दे सके। देखो, अगर मुझे किसी और से बच्चा पैदा करना होता तो मैं शादी के लिए इनकार क्यों करता? बच्चे अडॉप्ट करने की बात क्यों करता? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये प्यार मैं किसी से बांटना नहीं चाहता। राज, दुख तो मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन सुख की कीमत तो देनी ही पड़ती है। मैं अपने बच्चे के लिए तुम्हारा प्यार भी दूसरी औरत के साथ बांटने के लिए तैयार हूँ। प्रिया, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो ऐसी औरत हमें मिलेगी कहाँ? अगर मेरी किस्मत में माँ बनना है तो कोई ना कोई जरूर मिल जाएगी। हाय हैंडसम। तेरे एनआरआई दोस्त अजय शर्मा के साथ जो हमारे कंपनी का फॉरेन मार्केटिंग का डील हो रहा है, ये उसका फाइल। क्या ये मेरी मदद करेगी? तो तेरा मुंबई जाने का एयर टिकट। क्या हुआ? तू कुछ डिस्टर्ब लग रहा है। कुछ नहीं मिस भरूचा, आप बैठिए, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अरे तू मुझे अपनी प्रॉब्लम बोल, मैं तेरी प्रॉब्लम यूं सॉल्व कर दूंगी। मिसेस भरूचा, ये प्रॉब्लम यूं सॉल्व नहीं होगी, इसमें कम से कम 9 महीने लगेंगे। क्या? जी, मेरा एक दोस्त है, उसको एक लड़की चाहिए। अच्छा, तेरे जैसा हैंडसम है के? हाँ, हैंडसम है, रईस भी है और वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ, लेकिन सिर्फ उसको एक बच्चा चाहिए। अरे तू शादी तो हो जाने दे, फिर देख मैं एक पूरी क्रिकेट टीम खड़ी कर दूंगी। प्रॉब्लम यह है कि उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और वो दूसरी शादी करना नहीं चाहता। क्या? बिना शादी के बच्चा? कोई प्रॉब्लम है उसमें? What nonsense! तूने मुझे गलत समझा है। मैं क्या ऐसी वैसी लड़की हूँ? नहीं मिस भरूचा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ अपने दोस्त की प्रॉब्लम आपसे डिस्कस कर रहा था, बस। अरे भाड़ में जाए तेरा दोस्त और उसका प्रॉब्लम, और मेरा सब कुछ मैं अपने पति को ही दूंगी, समझा? हाँ? कैसा स्टूपिड इडियट दोस्त बनाता है जो ऐसा प्रपोजल देता है। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस राज। अब तक हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का था, लेकिन आज से बिजनेस का भी हो गया है। थैंक यू मिसेस कपूर। Thank you, sir. First of all, let me congratulate Mr. Raj Malhotra and Mr. Ajay Sharma. ये बहुत खुशी की बात है कि मिस्टर राज मल्होत्रा की कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स की यूरोप में मार्केटिंग मिस्टर अजय शर्मा की कंपनी ही करेगी। और सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए, इस विषय में मैं मिस्टर राज से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो क्या ये मेरी मदद करेगी? मिस्टर राज, आपकी परेशानी के बारे में मुझे मालूम है। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, आप बहुत अच्छी हैं। इट्स माय ऑनर। प्रिया ये सुन के बहुत खुश होगी। राज,
मिसेस कपूर अपने प्रोडक्ट के बारे में तुमसे अपनी राय पूछ रही हैं। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि कौन सा प्रोडक्ट पहले लॉन्च किया जाए। आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं कहीं और था। नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस कर लें। Sure, why not? The actual thing is that I'm missing my wife a bit too much today. Excuse me. Sorry. Bye. See you later, brother. हाँ हाँ। कहाँ जाना है आपको? सीधा। यहाँ से लेफ्ट ले लो, बस यही रोक दो। आपका घर यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुझे। अरे घर का क्या करना है, गाड़ी की लाइट बंद कर दे और इधर ही शुरू हो जा। क्या? एसी गाड़ी है, बहुत रंग जमेगा। देख, एक रात के 1000 रुपए लेती हूँ मैं, लेकिन तू चाहे तो 100-200 कम दे देना। चल। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही है। मैंने आपको देख के आपको लिफ्ट दी मैंने। मैं आपको घर छोड़ने वाला था। मतलब? मेरा मतलब है कि मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। एक मेरा दोस्त है, उसको ऐसी लड़की चाहिए जो उसके साथ 1 साल तक रहे। 1 साल के लिए? साला, ऊपर से साधु अंदर से शैतान। ना ये स्टोरी तेरे दोस्त का नहीं है ना, तेरा ही है ना? हाँ हाँ जी। देख सेठ, मेरे साथ तो 2-2 पेट लगे हुए हैं, उनका कोई बाप नहीं है देखभाल करने वाला, तो मैं तो नहीं आ सकती। लेकिन एक लड़की है, दीपा बार में डांस करती है, तू उससे जाकर मिल। उसका नाम मधुबाला है। तेरा काम हो जाएगा, जा, मैं उसे फोन कर दूंगी। थैंक यू। एक सेकंड, ये आप रखिए। हाथ भी नहीं लगा और पैसे देता है? ये आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए। मैं दुआ करूंगी कि तेरा जो भी काम हो वो पूरा हो जाए। थैंक यू। मधुबाला, ला सारा माल निकाल। तेरे पे तो बहुत माल उड़ा है। ए, बाकी माल कहाँ है? कौन सा माल? सीधे से देती है, मैं निकालूं। छूने का नहीं। चल निकाल निकाल। ले, ये ले तेरी कमीशन। ए मीना, चल जाओ। जाती है, वैसे भी ये नल्ला है। चल पाउडर रानी। कहाँ से आ जाते हैं। मेरे को वैजयंती का फोन आया था कि तू आने वाला है। बोल क्या काम है? उसने आपको बताया नहीं? ए मधुबाला, चलती है क्या? ए झिंगे, चल फुटना। बहुत भाव खा रही है आज। ए, तू जाता क्या? चल। हाँ बोल सेठ। यहाँ पे बात नहीं हो पाएगी, हम लोग बाहर जाके बात, कहीं और जाके बात करें। ठीक है, लेकिन उसका पैसा ज्यादा लगेगा। हाँ? ठीक है। चल। चलो। अरे सेठ, यहाँ क्यों लाया है? तू चांदी में चल ना, वहाँ ग्राहकों की चांदी चांदी है। अरे कमरे के साथ साथ साबुन, तौलिया, बियर वियर सब फ्री मिलता है। मेरा कमरा यहाँ पे। ओह, लगता है बहुत बड़ा पाना लगा है। तुम लिफ्ट के पास जाओ, मैं चाबी लेके आता हूँ। गुड इवनिंग। अरे रे, ये सैंडल बार बार क्यों खुल जाती है इसकी तो। क्या रे कबूतर, दांत क्यों दिखा रहा है? नहीं लगाए क्या? मोटू कहीं का। चलें? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ए सेठ, इसको टिप मत देना। मेम साहब बड़ी दिलवाली हैं। अच्छा। बहुत चालू चीज है सेठ, दे दे टिप। ये लो। थैंक यू सर। ए मोटू, आधा मेरा है। आइए 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 आइए, आप आइए।
अय्या, कितना बड़ा कमरा है रे। सुना था बड़े बड़े होटल में बहुत बड़े बड़े कमरे होते हैं, पर सेठ ये तो कितना बड़ा है। अरे टीवी भी है। तेरा है सेठ? नहीं, होटल का है। आप देखना चाहेंगी? मोबाइल फोन है सेठ? नहीं, ये रिमोट कंट्रोल है। मधुबाला। ओ सेठ, मैं तो भूल ही गई थी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब क्यों, मूड नहीं है क्या? नहीं, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। आप उसका डबल पैसा लगेगा सेठ। मैं तो मजाक कर रही थी सेठ। बैठना, अरे बैठना। अभी तेरे से क्या भाव की बात करने का सेठ। जब मैं बाहर जाती है ना बहुत पैसा लेती है, 700-800 रुपए लेती है। लेकिन तू अच्छी जगह लाया, अच्छी तरह बात भी किया, देखने में भी चिकना है।